हे गाइस, वेलकम बैक टू वाइब एंड वॉयेज। ये है हमारे महाबलेश्वर सीरीज़ का डे 2 और वीडियो 3। कल हमने एक्सप्लोर किया था कुछ अमेजिंग स्पॉट्स और आज भी हम रेडी हैं और भी ब्यूटीफुल लोकेशंस डिस्कवर करने के लिए मॉनसून वाइब्स के साथ। अगर आपको रोड ट्रिप्स, ट्रैवल गाइड्स और ऑनेस्ट रूट इन्फॉर्मेशन पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। एंड वन स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल या एंटरटेनिंग लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। आपका एक स्मॉल क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है और मुझे मोटिवेट करता है और बेटर कंटेंट बनाने के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। वी जस्ट चेक्ड आउट एंड आर हेडिंग आउट फॉर ब्रेकफास्ट। सुबह से वेदर काफ़ी अच्छा है, अभी थोड़ा सा फॉग है बट होप है कि जैसे जैसे रोड पर आगे बढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि महाबलेश्वर इस टाइम विंटर से भी थोड़ा ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है, या फिर शायद जिस जगह हम स्टे कर रहे हैं वो एरिया ज़्यादा ठंडा है। ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड द सन इज़ आउट, तो हमने डिसाइड किया कि कल वाले ही स्पॉट पर फिर से जाते हैं, लॉर्डविक पॉइंट। फिंगर्स क्रॉस्ड कि इस बार व्यूज़ क्लियर मिल जाएं। और लकीली आज बिल्कुल ऑपोजिट सीन है, फॉग नहीं है और व्यूज़ सिंपली ऑसम है। आई विल ऑल्सो शो यू येस्टरडेज क्लिप सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, बिल्कुल पोस्टकार्ड वाली फीलिंग। अभी जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ एंट्रेंस है। एक्चुअल लॉर्डविक पॉइंट तक पहुंचने के लिए अराउंड 800 to 900 मीटर्स का वॉक है। चलिए अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि अंदर का सीन कैसा है। तो फाइनली हम लॉर्डविक पॉइंट पहुंच गए हैं। अभी सामने देखो तो ऊपर का एरिया पूरा फॉग से कवर्ड है, तो पहले हम लेफ़्ट साइड की एजेस को एक्सप्लोर करते हैं। ओह वाओ, वी वर लकी दैट फॉग सिर्फ पीक्स तक ही लिमिटेड है। नीचे डीप गॉर्जेस और वैली का व्यू बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और व्यूज़ ऑनेस्टली अमेजिंग है। जो रोड आप नीचे देख रहे हो ना, वही रोड है जिसे हम कल मुंबई से आए थे, स्टेट हाईवे 72 जो पोलटपुर से महाबलेश्वर आता है। ऊपर से देखने पर यह रोड और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और अब ध्यान से देखो, फॉग धीरे धीरे राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है। एंड अब हम नेक्स्ट स्पॉट की तरफ जा रहे हैं, एलिफेंट्स हेड पॉइंट। यहाँ से वहाँ तक अराउंड 300 मीटर्स का वॉक है। और ये रहा एलिफेंट्स हेड पॉइंट का व्यू। पूरा एरिया बिल्कुल फॉग से कवर हो चुका है। जस्ट 5 मिनट्स पहले यहाँ पे फुल क्लियर और सन्नी था और अब देखो फॉग आ गया है और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है।
यही रास्ते से अभी हम आए थे टिल एलिफेंट्स हेड पॉइंट एंड इट इज़ मडी एंड स्टोन से कवर्ड है और बारिश के टाइम काफ़ी स्लिपरी हो जाता है, तो प्लीज़ थोड़ा संभल के वॉक करना। और क्योंकि जब हम आए थे तब सनी था, हम अम्ब्रेला लेना भूल गए ना एंड लगता है कि कार तक पहुंचते पहुंचते हम थोड़े भीग ही जाएंगे। यह है माउंटेन्स का असली मैजिक। वेदर इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है कि हर मिनट सीन चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टॉप है माप्रो गार्डन। ये जगह महाबलेश्वर में काफ़ी फेमस है, स्पेशली माप्रो के स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट्स के लिए। और हाँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अराउंड 17 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है, जो रफली 30 मिनट्स लेगा। Just like I predicted, we got wet before we got to our car and today लॉडविक पॉइंट से मेन रोड तक ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था। रोड नैरो है, ऑपोजिट डायरेक्शन से काफ़ी कार्स आ रही थी, इसलिए हमें काफ़ी स्लोली ड्राइव करना पड़ा। We finally reached Mapro Garden at around 1:30 p.m. Mapro Garden, located in Mahabaleshwar, offers a family-friendly destination for kids featuring a sprawling garden, live music, a dedicated play area, and interactive attractions. Children can enjoy pony rides, candy collection games, a chocolate shower, and win prizes in various activities. It is a popular spot for trying strawberry-themed treats. माप्रो गार्डन में एक बड़ा रेस्टोरेंट है और साथ ही एक शॉपिंग एरिया भी, जहां से आप माप्रो के जैम्स, चॉकलेट्स, सिरप्स और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो। क्योंकि आज संडे था, क्राउड काफ़ी ज़्यादा था, बट एक अच्छी बात यह है कि यहाँ मल्टीपल पार्किंग स्पॉट्स अवेलेबल हैं, तो पार्किंग का इश्यू नहीं होता। हाँ, कभी कभी पार्किंग थोड़ी दूर मिल जाती है, तो थोड़ा सा वॉक करना पड़ सकता है। हमने यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ ट्राई किया, फिर लंच किया। फूड टेस्ट वाइज अच्छा था, बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। लंच के बाद हमने कुछ माप्रो प्रोडक्ट्स भी परचेज़ किए और फिर निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। नेक्स्ट स्टॉप है पारसी पॉइंट एंड ऑनेस्टली अब तक का ये सबसे ब्यूटीफुल व्यू है बिना फॉग के। ये एक पॉपुलर सीनिक पॉइंट है जहाँ से कृष्णा वैली और धूमधाम का अमेजिंग व्यू मिलता है। बिलो यू कैन सी सम स्मॉल विलेजेस और इन्हीं विलेजेस में से एक विलेज में चेन्नई एक्सप्रेस मूवी के कुछ सीन्स शूट हुआ था। यहीं से आप टेबल टॉप भी देख सकते हो, जो हमारा नेक्स्ट और इस ट्रिप का लास्ट स्पॉट होने वाला है। बट उससे पहले बस थोड़ा सा इस व्यू को एंजॉय करते हैं।
अब हम आ गए हैं टेबल टॉप, जो इस ट्रिप का लास्ट और फाइनल स्पॉट है। टेबल टॉप का नाम इसी वजह से पड़ा है क्योंकि यह जगह बिल्कुल एक टेबल जैसे फ्लैट है। ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन प्लेटो है, सिचुएटेड एट 4550 फीट above sea level, offering vast, flat, volcanic rock terrain with panoramic views of valleys and hills। ये प्लेस पंचगनी के पास लोकेटेड है और वैसे भी पंचगनी का नाम भी इसी के ऊपर पड़ा है। पंच मतलब पांच और गनी मतलब हिल्स, यानी पंचगनी का मतलब लैंड ऑफ 5 हिल्स होता है जो इस एरिया को सराउंड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है, यहाँ न तो हॉर्स कार्ट्स चल रहे हैं और न ही हॉर्सेस अवेलेबल हैं घूमने के लिए। सेफ्टी रीजंस की वजह से मानसून में ये सब बंद रहता है। Some locals were ready to show us the place by walking, but पूरा डिस्टेंस लगभग 3 किलोमीटर्स का होता and it's already 4:30 PM and we had to leave for मुंबई। हमने डिसाइड किया कि वॉकिंग टूर स्किप करते हैं। हमने थोड़ी देर यहाँ का वेदर एंजॉय किया। आज काफ़ी ज़्यादा विंडी था। ओपन प्लेटो होने की वजह से हवा का फील और भी स्ट्रॉन्ग लग रहा था एंड एट अराउंड 5 PM वी स्टार्टेड आवर जर्नी बैक टू मुंबई। और इसी के साथ महाबलेश्वर पंचगानी ट्रिप का एंड होता है। नेचर, मॉनसून वाइब्स और अमेजिंग व्यूज, सब कुछ एक ही ट्रिप में। But just like I promised, while going back, we will be taking the most popular road to Mahabaleshwar, which is via the NH48, and there were 2 main reasons for choosing this road. पहला रीज़न था दोनों रूट्स को कंपेयर करना ताकि आप लोग डिसाइड कर पाओ कौन सा रूट बेटर है, और सेकंड रीज़न ये था कि शाम होने वाली थी एंड ऑनेस्टली मुझे अननोन रूट पर अंधेरे में रिस्क नहीं लेना था। NH66 और पोलटपुर के घाट सेक्शन पर मुझे कहीं भी स्ट्रीट लाइट्स दिखाई नहीं दी, इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने NH48 लेना बेटर समझा। प्लस टेबल टॉप से ये रूट थोड़ा ज़्यादा क्लोज़र पड़ता है। घाट सेक्शन में मुझे ये रोड थोड़ी वाइडर लगी एज कम्पेयर टू द रोड दैट आई टुक वाइल कमिंग टू महाबलेश्वर। वापस जाते टाइम थोड़ा ट्रैफिक था, काफ़ी व्हीकल्स अपने घर की तरफ जा रहे थे, बट अच्छी बात ये थी कि ट्रैफिक मूविंग था तो कोई मेजर इशू नहीं हुआ। NH48 तक थोड़ा ट्रैफिक मिला, बट वो भी मैनेजेबल था क्योंकि ट्रैफिक मूव हो रहा था और रोड कंडीशन भी अच्छी थी। लेकिन जैसे ही हम NH48 पर एंटर हुए, ट्रैफिक का सीन एकदम बदल गया। संडे इवनिंग थी और काफ़ी लोग पुणे या मुंबई वापस जा रहे थे, बिल्कुल हमारी तरह। पुणे एंटर होने तक ट्रैफिक मैनेजेबल था, बट जैसे ही हम कतरज टनल क्रॉस किया वहीं से एक्चुअल ट्रैफिक स्टार्ट हो गया। हम लगभग 90 मिनट से ज़्यादा वाहन स्टक रहे और सिर्फ 7 किलोमीटर्स ही कवर कर पाए। यूज स्ट्रेच को क्रॉस करने के बाद थोड़ा ट्रैफिक एक्सप्रेसवे एंटर करने तक रहा। जब हम महाबलेश्वर से निकले थे तब ATA अराउंड 10:30 PM दिखा रहा था। मुझे लगा था हम शायद 12 AM के आसपास पहुंचेंगे, बट एक्सप्रेसवे पर मैंने काफ़ी लॉस्ट टाइम रिकवर कर लिया एंड आई वाज ड्राइविंग विद इन द स्पीड लिमिट।
लकीली एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जैम नहीं मिला, इवन दो संडे का रिटर्न ट्रैफिक था। मुझे याद है कुछ साल पहले संडे इवनिंग में यहाँ मैसिव जैम लगा था, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन टोल प्लाजाज भी काफ़ी स्मूथ थे। फाइनली हम घर पहुंच गए एग्जैक्टली 10:30 PM पर एंड महाबलेश्वर से मुंबई विया NH48। रोड कंडीशन तो अच्छी है बट ऑनेस्टली ट्रैफिक हॉरिबल है। ये बिल्कुल ऑपोजिट एक्सपीरियंस था कंपेयर टू NH66 जहां ट्रैफिक काफ़ी कम था, और ट्रैफिक ही एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से मैंने NH66 ट्राई किया, और ऑनेस्टली मैं अपने डिसीजन से काफ़ी खुश हूँ। कॉस्ट की बात करें तो दोनों रोड से डिस्टेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो फ्यूल कॉस्ट तो सेम है, बट NH48 पर टोल देना पड़ता है एंड वी पेड 445 टोल टिल मुंबई। We paid a toll of 125 a few kilometers after entering NH48 or around 320 on Mumbai-Pune Expressway. In a nutshell, महाबलेश्वर के लिए NH66 ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में बेटर रूट है। सिर्फ एक कंसर्न है, मानसून के टाइम घाट सेक्शन में इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा मुझे NH48 लेने का कोई सॉलिड रीज़न नहीं दिखता। बस एक चीज़ जिसका मुझे आइडिया नहीं है, NH66 पर नाइट ड्राइव कैसी होती है, स्पेशली महाबलेश्वर से पोलटपुर के घाट सेक्शन। अगर आप में से किसी ने NH66 पर रात को ड्राइव की हो तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वाइब एंड वॉयेज, और बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो।